करेरा में ब्राह्मण नवयुवक मंडल का चुनाव कल संपन्न हुआ। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिनमें से सूरज चौबे ने सर्वाधिक मत पाकर विजय प्राप्त की। वहीं अंशुमान मिश्रा दूसरे नंबर पर रहे। ब्राह्मण समाज नवयुवक मंडल की अन्य पदाधिकारियों का चुनाव पहले ही निर्विरोध हो चुका है। सूरज चौबे के विजय होने के बाद नगर में उनका जुलूस निकाला गया। जगह जगह सूरज चौबे को फूल माला पहनाकर लोगों ने उनके विजय होने की बधाई दी और उनका स्वागत किया। इधर ब्राह्मण समाज की महिला मंडल ने भी नवनिर्वाचित अध्यक्ष सूरज चौबे का स्वागत किया। कल रविवार था, यानी सूरज का दिन, और करेरा में भी कल सूरज इस तरह से उदीयमान हुआ कि खुशियां लोगों के चेहरों पर थी। ब्राह्मण युवा मंडल का चुनाव था और उसमें जो प्रत्याशी थे सूरज चौबे, वो जीते हैं। और ये संयोग कहिए कि सूरज चौबे का चुनाव चिन्ह भी सूरज ही था। तो कल रविवार को सूरज दमका है करेरा में। हम सीधा बात कर लेते हैं, हमारे साथ सूरज चौबे हैं। कल युवा मंडल का जो चुनाव था ब्राह्मण समाज का, उसमें आप विजय हुए हैं। कहें कि कल रविवार था, सूरज का दिन था, सूरज चुनाव चिन्ह सूरज नाम, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, और मैं कामना कर यानी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे ऊपर था। ये चुनाव को लेके जिस तरह की गहमागामी हुई थी कल, शायद वहाँ कुछ विवाद भी हुआ है, कुछ फर्जी वोटिंग की नौबत भी आई थी, और आप लोग एक मन बना के कुछ देर के लिए वहाँ से हटे भी थे। क्या कहेंगे इसको लेकर? कुछ नहीं, थोड़ा ऐसा लगा जैसे कहीं फर्जी वोटिंग चल रही है, तो उसको लेके हम सब चले गए थे। यानी वहाँ लड़ाई जैसा माहौल बनने वाला था, तो हम अपनी पूरी टीम को लेके कहीं यानी लड़ाई शांत करने के मकसद से वहाँ चले गए थे। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में कुछ नहीं हुआ। कोर कमेटी ने हमें बुलाया कि आप जो भी होगा फैसले वो करवाइए। तो ये चुनाव जो आपने लड़ा है, शायद आपके जीवन का ये पहला चुनाव है, या इससे पहले भी कोई चुनाव लड़े? नहीं, मैं पहला चुनाव लड़ा हूँ, और इसमें मुझे मेरे संग कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। आगामी क्या देखते हैं? चुनाव में जो पद आपको मिला है युवा अध्यक्ष का, तो किस तरह का देखते हैं समाज को आगे ले जाने की दिशा में? समाज को आगे ले जाएंगे, युवा संगठन को मजबूत बनाएंगे, और जो काम पेंडिंग डले हैं सबके सहयोग से उसको करवाने की कोशिश करेंगे। कुछ रूपरेखा तय की हो? अभी कुछ रूपरेखा तय नहीं की है। यानी 2-4 काम है, जैसे धर्मशाला का सौंदर्यीकरण सबसे पहला उद्देश्य, और दूसरा उद्देश्य अपना गौशाला का थोड़ा उसमें रख रखाव। और क्योंकि आप चुनाव के पहले जब आपका पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी हुए थे, तो बहुत सारे वादे आपने किए हैं लोगों से। वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे। क्या क्या था उसमें खास? उसमें मेन तो धर्मशाला का सौंदर्यीकरण है, और दूसरा अपना गौशाला है, और तीसरा है उसमें यानी पूरा युवाओं को संगठित करके एक राह पे चलाना करके। अध्यक्ष का चुनाव अभी हुआ है, इसमें अध्यक्ष के अलावा आप जैसे आपको अपनी कार्यकारिणी बनानी है, तो कार्यकारिणी कब तक गठन करना और कौन कौन से पद कार्यकारिणी में रहेंगे? कार्यकारिणी पूरी पहले से निर्विरोध गठित हो चुकी है। इसमें हमारे विनय मिश्रा जी उपाध्यक्ष हैं, यानी पूरी कार्यकारिणी को पहले ही गठित कर दिया गया है। तो केवल अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ? हाँ, केवल अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था जी। तो ये थे सूरज चौबे, जिनका कहना था कि कार्यकारिणी उनकी पहले ही बन चुकी है, और जैसा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया पर अपने पोस्टरों में जो पोस्टर डाली थी, उन पोस्टों में जो वादे उन्होंने किए उनको वह प्राथमिकता के तौर पर कहेंगे। नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करेरा। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब, और रहिए खबरों से अपडेट।